हार पहना है। अब कृष्ण भगवान की नजर उस हार पर पड़ती है तो भगवान उसे ठीक से देखने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। इतने में राधा जी पीछे हट जाती है, सोचते हैं थोड़ा मजाक किया जाए। राधा ने तो ठाकुर जी ने कारण पूछा पीछे हटने का, तो श्री राधे रानी ने कहा, कन्हैया ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो तुम बिक भी जाओ तो इसका मोल नहीं चुका पाओगे। अब ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चले जाते। अब 2-3 दिन हो गए ठाकुर जी रास करने नहीं आ रहे। अब ठाकुर जी नहीं आ रहे तो श्री राधे रानी भी नहीं आ रही। उसके बाद ठाकुर जी बलदाऊ भैया से कहते हैं कि श्री राधे रानी रास करने नहीं आ रही तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब एक दिन वृषभानु जी के घर नारद जी पहुंचते हैं। आपको पता है नारद जी का एक ही काम है, नारायण नारायण। तो वृषभानु जी जाते हैं तो नारद जी जाते हैं तो वृषभानु जी से पूछते हैं कि और राधा कैसी है, क्या है। वृषभानु जी कहते हैं राधा की तो पूछो ही मत, पता नहीं क्या हो गया है, ना किसी से बात करती है ना कुछ बोल रही है, सिर्फ राधा रो रही है। वृषभानु जी कहते हैं राधा को बल बसाने वाली की, बल राधे रानी सरकार की। नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं जब लड़की बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ लीजिए कि शादी योग्य हो गई है। वृषभानु जी कहते हैं अरे शादी कर तो दूं, पर कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। नारद जी कहते हैं बगल में छोरो गांव में ढिंडोरो। अरे वो आपके मित्र है ना, क्या नाम है उनका, नंद राय जी, उनका लड़का है ना कृष्ण। हाँ मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी चोरियां करता है, लेकिन शादी के बाद सुधर जाएगा। जब लड़की समझदार हो जाती है तो कहते हैं ना अपन लोग की भैया बड़ी हो गई समझदार हो गई तो शादी कर दो, तो वैसे ही लड़का ना समझ हो जाए तो शादी के बाद सुधर जाएगा। अब वृषभानु जी नंद बाबा के घर एक पत्र भिजवाते हैं कि हम चाहते हैं कि राधे रानी हमारे घर की बहू बने। अब खाली पत्र तो भिजवाएंगे नहीं, 108 खोमचे, अपन लोग शादी करते हैं तो गिफ्ट पैक करवाते हैं ना, वैसे 108 खोमचे मंगवाए जाते हैं। अब 107 तो भर दिए जाते हैं। 8वां खोमचा वृषभानु जी मोतियों से भर देते हैं। अब रिश्ता और खोमचे नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। अब कृष्ण भगवान और बलदाऊ भैया ऐसे कनखियों से देख रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ हो रहे हैं कि रिश्ता आया है, जिससे करनी थी उसी का रिश्ता आया है। अब नहीं बोल रहे हैं कृष्ण। अब वापस स्वीकृति पत्र भेजते हैं तो नंद बाबा कहते हैं कि खाली तो भेजेंगे नहीं कि हमें रिश्ता मंजूर है, हम चाहते हैं कि राधे रानी हमारे घर की बहू बने, अगर आपको भी रिश्ता मंजूर है तो हमको भी मंजूर है। अब 107 खोमचे भेज देते हैं, मतलब तैयार कर लेते हैं। अब 8वां जिसमें मोती है, अब नंद बाबा देख रहे हैं कि मोती कम है उसमें, तो नंद बाबा आवाज लगाते हैं सैनिकों से कि यहाँ कोई आया था क्या। सैनिक कहते हैं कि कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते हैं घर में ही चोर है, दूसरे से क्या पूछना। अब नंद बाबा आवाज लगाते हैं कन्हैया। कन्हैया आते हैं, हाँ बाबा तुमने इसमें से मोती उठाए। हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हमेशा मना कर देता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। कृष्ण भगवान नंद बाबा कहते हैं क्यों उठाए। कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने मोतियों की खेती कर ली है, अब तक तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा कहते हैं चल जरा मुझे दिखा दो कहाँ खेती की है। और सच में नंद बाबा जाकर देखते हैं तो जैसे अंगूर की गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों की गुच्छे लटकते हैं। भगवान कहते हैं एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। अब 108 मोतियों से भरकर खोमचे भेजे जाते हैं। अब श्री राधे रानी के घर संदेश पहुंचता है। एक बार तो बड़ी खुश हो जाती है, फिर बारात पे जो कपड़े लगे रहते हैं उसको उठाती है।
पहली बारात मोती, दूसरी बारात मोती, तीसरी मोती, चौथा मोती, पांचवा मोती। अब तो और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। श्री राधे रानी मन ही मन कहती है, मुझे दिखाने को ही भेजे गए हैं कि हमारे यहाँ पे मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा और भी जोर जोर से रोने लगे। अब वृषभानु जी एक ऐलान करवाते हैं बरसाने में कि जो श्री राधा रानी के मुंह पर मुस्कान ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब बात ठाकुर जी तक पहुंचती है, लेकिन सोचते हैं कि ऐसे कैसे चला जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा तो बलदाऊ भैया ही कह देंगे सगाई पक्की हुई नहीं, चला जरूर का गुलाम रुबाई को मनाने, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। कल को राधे रानी कह देंगे एक खबर मिली नहीं, आ गए मुझे मनाने। अब कृष्ण भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ती है। यशोदा मैया मतलब कृष्ण भगवान को अपनी ओर बुलाती हैं। कृष्ण भगवान यशोदा मैया को अच्छे से देखते हैं। उनका लहंगा, चुनरी और चूड़ियां, आप सभी को पता होगा शायद मैं कौन सा वाला भजन गाने वाली हूं। कृष्ण भगवान सिर पर चूड़ियां रखकर बरसाने में जाकर आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, मनी